हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप के एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। खरीदारी के लिए नहीं भैया, खरीदारी के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये वो शेयर है जो गिरावट दिखा सकता है, जिसमें गिरावट आ सकती है। और यहाँ पर अगर आप पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप फंस जाए, हाल फिलहाल का जो माहौल है उसको ध्यान में रखकर। तो वीडियो में हम बात करेंगे उस शेयर के बारे में, ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिहाज से बढ़िया रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखिए तो जो हालात बने हुए हैं वो ये है कि हर रोज 4 लाख नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज कोरोना के मामले आ रहे हैं वो अपने हाईज बना रहा है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर है और ऐसे में आने वाले दिनों में लॉकडाउन तो भैया लग ही चुके हैं, लेकिन और कई सारे शहर हैं जिसमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो टाटा ग्रुप का ये शेयर द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ये थोड़ा सा दिक्कत में जरूर आ सकता है। 111 रुपए का शेयर है। अभी इसके नतीजे भी आए हैं जो अच्छे नहीं है, बुरे थे, और हालांकि एक्सपेक्टेड भी था, और आने वाले क्वार्टर्स में और बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो बड़े शहर है वहां तो लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, और घूमने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप घूमने जाओगे तो आप इनके होटल में रहोगे ना, जब आप घूमने ही नहीं जाओगे तो होटल अभी इनके खाली ही पड़े रहने वाले हैं। टाटा ग्रुप के देखा जाए तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिसने बड़ा पैसा बनाकर दिया है, लेकिन इंडियन होटल्स ने अभी भी उतना पैसा बनाकर नहीं दिया। आप देखिए टीसीएस बढ़िया तेजी आई है, टाटा केमिकल्स भैया शानदार रैली है यहाँ पर, टाटा कंज्यूमर से लेकर टाटा मोटर से लेकर ट्रेंड से लेकर टाइटन तक बड़े और दमदार शेयर है। लेकिन इंडियन होटल्स, मानता हूं कि इनकी सर्विसेज बहुत ही बेहतर है। इंडियन होटल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भैया जो मुंबई में जो ताज होटल आपको देखने को मिलता है ना, वो इन्हीं का है। इसके अलावा इनका पोर्टफोलियो आप देखिए, 12 देशों में कंपनी काम करती है, 100 से भी ज्यादा इनके लोकेशन है, 70 से भी ज्यादा स्पास है, 200 से भी ज्यादा होटल्स है, और 400 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है, 25,000 से भी ज्यादा इनके रूम्स है, और 34,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटवर्क जो है वो इनका बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, अगर हम इनकी होटल्स भी देखेंगे तो कई सारी होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी जो ब्रांड है तो ताज एक सबसे बड़ी ब्रांड इनकी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी कई सारे होटल्स इन्हीं के हैं जो देखने को मिल जाते हैं। ताज, अगर मैं ताज होटल्स की बात करूं तो देखिए ताज कई सारी जगह पे, ताज रिसोर्ट है, ताज सफारी है, ताज पैलेस है, ताज होटल्स है, और भैया काफी जगहों पर है। टोटल 91 होटल्स है और 59 अलग अलग जगहों पर है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर 16 होटल्स है सिल्टन्स की, और वहां पर 14 अलग अलग डेस्टिनेशंस है। यहाँ पर विवेंटा की अगर हम बात करें तो भैया लग्जूरियस होटल रहती है इनकी, एक एक दिन का एक एक जो किराया है वो बहुत महंगा होता है। ये 36 होटल है, 35 अलग अलग डेस्टिनेशन पर है ये, कई सारे बड़े बड़े और नामी होटल्स है। और आज वो सारे के सारे अगर देखा जाए तो जब तक विदेशी टूरिस्ट नहीं आते हैं तब तक इनका थोड़ा सा बिजनेस जो है वो मंदा रहता है, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो विदेशी टूरिस्ट पर ज्यादा रहती है, इंडियन टूरिस्ट पर भी है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो दिक्कत में है ये कंपनी। 111 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 5.5% का ग्रोथ आया है, यहाँ पर तेजी है, यहाँ पर आप देखिए तेजी है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल में 39% का ग्रोथ है। 62 रुपीज से उठ के शेयर 132 पे गया था, लेकिन उसके बाद टूटा है, 100 रुपए से भी नीचे टूट गया, 94 तक गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया। ठीक है, ये जो बाउंस बैक था ये मान सकते हैं कि भैया ये ट्रैप था, दोबारा गिरावट यहाँ पर आने की काफी बड़ी पॉसिबिलिटीज है। रीजन ये है कि मार्च क्वार्टर में इनको भैया 91 करोड़ का नुकसान हो चुका है, 90 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान है, और जहां पे इनकी सेलिंग पहले 1000 करोड़ से भी ज्यादा थी अब वो सिर्फ 615 करोड़ रह चुकी है।
तो दिक्कत है इनके लिए। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर यहाँ पर कौन है, 40.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और प्रमोटर है टाटा सन्स। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 12% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है, 19.70% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 7.63% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। 50% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे मिल रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। इंडियन होटल्स टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जाने वाला है और ऐसी हालत में आप भूल जाइए कि टूरिस्ट कहीं पे घूमने जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला है। तो इनकी जो होटल्स है वो डेफिनेटली आपको ज्यादातर खाली नजर आएंगे ऐसे हालातों में। लेकिन हाँ, इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर भी सिचुएशन अभी लोग खुद से नहीं निकल रहे उतना ज्यादा। अच्छे टारगेट प्राइस है, 150 रुपए तक के टारगेट प्राइस इसके बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी की जो लेकिन ये जो टारगेट प्राइस बताए गए थे वो फरवरी महीने में बताए गए थे और तब कोरोना की जो सेकंड वेव है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार की जो वेव है वो बहुत बड़ी है और बहुत ही खतरनाक भी है, इससे हम अग्री करना चाहिए। आप खुद देखिए रेवेन्यू में किस तरीके से गिरावट आई है। 1372 करोड़ का रेवेन्यू कोरोना काल में 140 करोड़ तक पहुंच गया। अभी धीरे धीरे रेवेन्यू ऊपर ही उठ रहा था कि वापस अब कोरोना की सेकंड वेव ने इनको झटका जरूर दिया है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो भैया अच्छे प्रॉफिट 190 करोड़ के प्रॉफिट थे, लेकिन अब आप देखिए 200 करोड़ तक के नुकसान देखने को मिल रहे हैं। 265 करोड़ का लॉस हुआ, 219 करोड़ का लॉस हुआ, 117 करोड़ का लॉस हुआ दिसंबर क्वार्टर में और अब 90 करोड़ का लॉस हुआ है। उभर रहा था, लेकिन अब जब जून के नतीजे आएंगे तब दोबारा आप देखेंगे कि ये लॉसेस दोबारा 150 से 200 करोड़ तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जा रहा है अभी की हालत में। और इनका जो प्राइस चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो बाकी जो टाटा ग्रुप के शेयर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा भैया तेजी है। 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं यहाँ पर, तो 10 साल का अगर आप इंडियन होटल्स का ग्राफ देखेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। 10 साल में सिर्फ 44% का ही ग्रोथ आया। आप देखिए इस तरीके से ये मूव हुआ है, बहुत ही कम मूव हुआ है, ये ज्यादा बड़ी तेजी कभी नहीं बनी है। 10 साल का जो हाईस है इसका वो 160 रुपए का ही है, 160 रुपए से ऊपर शेयर अभी तक नहीं गया है। तो पोजीशन यहाँ पर अभी के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल काम है और मैं कहूंगा कि अभी के लिए इसको अवॉइड करें। गिरावट आ सकती है, दोबारा शेयर आपको 100 रुपए से नीचे आराम से ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अब बाइंग का मौका कब बनेगा? तो देखो मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदारी यहाँ पर करनी है तो आपको 90 रुपए का टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर 90 रुपए के आसपास ये शेयर मिलेगा 90 रुपए से नीचे, तब अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये शेयर मैं आपको कभी भी 5 या 10 साल के लिए होल्ड करने को नहीं बोलूंगा। ये वो शेयर है जिसमें आप गिरावट पे पोजीशन बनाए और अगर पर शेयर आपको 10-15 रुपए का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लेकर आपको निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि इंडियन होटल्स को अवॉइड करें। टाटा ग्रुप के कई बेहतर शेयर है, आप चाहे तो वहां पर पोजीशन बना सकते हैं। इंडियन होटल्स अभी के लिए दिक्कत झेलने वाला है और झेलता रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडियन होटल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।